शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट फ़ातिमा और मैं अपने चैनल रियल लाइफ स्टोरीज़ में सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। चले सिलसिला शुरू करते हैं। कई साल पहले कराची में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन हुआ करता था। तो वहाँ एक 23 साल का लड़का शेरी, जो रेडियो जॉकी था, जो नाइट शो किया करता था। शेरी का नाइट शो काफ़ी मज़ेदार हुआ करता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और लोगों को बहुत एंटरटेन किया करता था। नया ऑफिस शेरी के घर से दूर था और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाया करती थी तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाया करता था। एक रात शेरी अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सेटअप कर रहा था तो जब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कुलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। अब ऑफिस में बस शेरी और वॉचमैन के अलावा कोई और ना था। शेरी ने रोज़ की तरह अपना शो स्टार्ट करा और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल करने लगा। वो लोगों को एंटरटेन करके ख़ुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था उसकी इतनी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफ़ी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही और शेरी कॉल को कट करने ही वाला था कि तभी किसी ने कॉल रिसीव कर ली और उस कॉल पर बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगी। शेरी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। शेरी डर गया और उसने अपने प्रैंक को वहीं बंद कर दिया। शेरी ने घबराते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? आप ठीक तो हैं ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? उसके सवाल पूछते ही वो अचानक से हाँफने की आवाज़ बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से एक भयानक सी आवाज़ में एक नाम सुनाई दिया, शहरयार। शहरयार शेरी के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर शेरी घबरा सा गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप ही कट हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। ऊपर से और अजीब बात ये थी कि उसके कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल जा चुके थे, यहाँ तक कि उसके फ़ोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे उस रूम की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगी। शेरी को अब थोड़ा डर लगने लगा। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी की लाइट भी वैसी ही ऑन ऑफ हो रही है। उसने वॉचमैन को आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर खुद ब खुद स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर शेरी के होश उड़ गए और वो तेज़ी से वहाँ से भागकर मेन डोर की तरफ आया, लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक हो गया। उसने चीख चीख कर वॉचमैन को आवाज़ लगाई, मगर उसकी मदद के लिए कोई भी ना आया। तभी उसे पायल के चंचन की आवाज़ सुनाई दी। घेरे सन्नाटे में उसे सिर्फ पायल
और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसने शीशे वाले दरवाजे में उसे भयानक चुड़ैल का साया दिखा। शेरी ने ये देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया था। सफ़ेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत ठीक शेरी के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना भयानक कि देख के किसी के भी पसीने छूट जाएं। शेरी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल ज़ोर से चिल्लाई और दरवाजे में लगा शीशा टूट गया और ऑफिस की सारी लाइट ऑफ हो गई। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में शेरी को बस वो सफ़ेद साड़ी में वो चुड़ैल नज़र आ रही थी। शेरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वो वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। उसने देखा कि शेरी एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने शेरी को पुकारा, मगर शेरी कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने जैसे ही शेरी के कंधे पर हाथ लगाया, शेरी ने अपना चेहरा ऊपर किया और वॉचमैन को देखकर ज़ोर से चिल्लाया, तू गया नहीं अब तक, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, चले जा यहाँ से, चले जा। ये चिल्लाते ही शेरी बेहोश हो गया और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वॉचमैन उसके सामने बैठा था। शेरी अब नॉर्मल था और ऑफिस की लाइट भी आ चुकी थी। वॉचमैन ने बताया, शेरी सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ ये कई रातों से अजीब चीज़ें हो रही हैं। कुछ रात पहले हमें एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने कहा, ये बिल्डिंग उसका घर तोड़कर बनाई गई है और अब ये बिल्डिंग ही उसका घर है। वो किसी और को यहाँ रहने नहीं देगी। जब ये बात मैंने मैनेजर को बताई तो उन्होंने मुझे डांट दिया, इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन जब आपके साथ ये सब हुआ तो मैंने आपको बता दिया। शेरी ये सब सुनने के बाद बहुत डर गया था। उस रात के बाद उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के आसपास। तो कैसी लगी आपको हॉरर स्टोरी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।